अब हम रचना मैम इस समय क्यों ले रही हैं भाई, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा है। मेरा मेरा टर्न है तो रचना मैम कैसे ले रही हैं? एक्स्ट्रा क्लास ले रही हैं क्या रचना मैम? वैष्णवी है? नहीं, उनका टर्न आज होता है क्या? जब मेरा टर्न है वो कैसे ले रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आया। कितने बजे से है उनका? सुनो, देखो, नहीं सुनो सुनो, हेलो। हाँ तो वो अभी ले रही हैं तो गलत ले रही है ना, बच्चे वहां चले गए थे। चलो ठीक है, अब जो है वो आप लोग करो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग फिर उनसे, वो लोग करेंगे आप ही लोग से लेके, ठीक है? हेलो, हेलो। चलिए ठीक है, अब आप वैष्णवी उधर जाने की जरूरत नहीं है, इधर ही रहो। हाँ बस चलो, अब तुम लोग हो ना, आप लोग करिए, आप लोग दीजिएगा, उनको लेने दो उधर क्लास, ठीक है चलो। अब उनको पता होना चाहिए था ना, अब हो गई गड़बड़, चलो बाद में बात करेंगे, यहाँ टाइम निकल रहा है ना, 9-10 मिनट निकल चुके हैं क्लास के। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करा रहे थे हम, तो इसमें लिस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करेंगे किसी भी परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के लिए। तो पहले देखो, एक तो लिख लो, एक इसमें हो जाएगा सीपीयू स्पीड, पहला इसमें लिख लो सीपीयू स्पीड, और सेकंड होगा मेमोरी साइज। सीपीयू स्पीड और मेमोरी साइज, ठीक है? हेलो, लिख लिया? सीपीयू स्पीड और मेमोरी साइज। और थर्ड होगा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग। आप ऐसे लिख लीजिएगा था, ये मैं स्टेटमेंट मैंने नहीं बोला, वो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। द फॉलोइंग आर द थ्री फैक्टर्स दैट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर: सीपीयू स्पीड, मेमोरी साइज, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रनिंग। ठीक है, अब ये तो मैंने पॉइंट्स बताए, अभी ये लॉन्ग आंसर है तो इसके बारे में लिखना होगा। क्या लिख पाओगे इसके बारे में कि सीपीयू स्पीड हमारी किस पे डिपेंड करती है? हेलो, सीपीयू स्पीड का मतलब हो जाएगा कि आपकी जो स्पीड है सीपीयू की, तो उसकी स्पीड हाई होनी चाहिए। अगर वो हाँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द माइक्रो प्रोसेसर, विच माइक्रो प्रोसेसर वी विल हैव यूज्ड ओवर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सीपीयू, तो प्रोसेसर पर डिपेंड करेगा, तो वो उससे सीपीयू स्पीड क्लियर होगी हमारी। ठीक है, आप मेमोरी साइज मतलब अगर 1 टेराबाइट है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लोगे कि नहीं? समझा दे रहा हूँ कैसे लिखना है इसमें, अपनी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा, ओके? तो मेमोरी साइज में जैसे 1 टेराबाइट से ऊपर है या जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी, तो जो एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर जो रन करेंगे वो इजीली रन कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा अगर मेमोरी साइज ज़्यादा है। ठीक है, देखा होगा तुमने, कुछ गेम सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर इतनी मेमोरी होगी तभी रन करेंगे, अदरवाइज रन नहीं करते हैं। ये आपने नोटिस किया होगा। हेलो, किया है ना, तो वही चीज। और तीसरा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रनिंग, एक बार में कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन रन कर रहे हैं सिस्टम पर, वो भी उसकी परफॉर्मेंस पर एक फैक्टर होगा जो इफेक्ट करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से इन तीनों के बारे में लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, मैं उसको देखूंगा बाद में। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, क्या कह रहे हो पीयूष? पीयूष पान, रैम और तुम तो कह रहे थे हम कर लेंगे, रैम और रोम में डिफरेंशिएट। अच्छा ठीक है, तुम तो कह रहे थे कर लेंगे, तो इसलिए हमने कहा था हाँ, नहीं हो तो कर, अगर
हाँ रचना मैम। अरे मैम हम तो दे दिए, बच्चे ऐड हो गए मेरे में। आप अरे मैम आप पहले रचना मैम बता देती। हेलो मैम पहले बताती, अब वो मैंने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करा दिए। 5 मिनट से करा रहा हूँ, 7 मिनट से। मैम ओके मैम। टेंथ टेंथ में 12 से 12:45 है। अच्छा अच्छा। नहीं आपको कितने बजे बुलाया है? 1 बजे के बाद बुलाया होगा ना मैम? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आप मैम थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देती तो मैं नहीं डालता मैसेज। और वो मैं उससे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। चलिए तो लेना चाहती हैं आप ले लीजिए फिर। अब क्या बच्चे को फिर हम बोल दे रहे हैं बच्चों से कि अब ठीक ठीक है ठीक है। हेलो। चलिए नेक्स्ट। वो फोन आ गया था रचना मैम को। चलिए ठीक है फिर अब बात कर लेते हैं आगे। हाँ रैम और रोम में डिफरेंशिएट बताना है, ठीक है भाई। देखिए रैम और रोम में हमको लिखना है डिफरेंशिएट। कर लिया, अच्छी बात है फिर। अरे और सारे बच्चों ने नहीं किया है ना बेटा, तो उनको हम करा दे रहे हैं भाई साहब। सब बच्चे नहीं किए होंगे ना। ठीक है। हेलो। करा रहे थे वही मैम, क्वेश्चन आंसर्स करा रहे थे। स्टार्ट तो कर दिया, एक क्वेश्चन अभी कराया, एक डेढ़ 2 क्वेश्चन बस। पढ़ लें कंप्यूटर बायो, पढ़ लें, हमें दिक्कत नहीं मैम, ले लीजिए आप। हेलो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। चलिए कर लीजिए हैं। लिख लो भाई, रैम और रोम में डिफरेंस बाइफरकेट करके। हेलो। हेलो। ठीक है, आवाज थोड़ी। ठीक। बाइफरकेट करके लिख लीजिए। देखिए रैम और रोम में डिफरेंस। पहले तो लिख लीजिए रैम इज द मेन, रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। दूसरी साइड लिखिएगा रैम, रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, ठीक। लिख लिया? हेलो। हेलो। ठीक है। तो रैम इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी। और सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। रैम इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी और अ वोलेटाइल मेमोरी। और रोम में लिख लीजिएगा, रोम इज अ परमानेंट मेमोरी, ठीक है। लिख लिख लो।
क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए, when the computer power is turned off, when the computer power is turned off, when the computer power is turned off in RAM, the data will be lost, data will be lost। लिख लिया? हेलो हाँ विरल बताओ, कौन सा वाला पॉइंट? दूसरा तीसरा? तीसरा मैं बोल रहा हूँ, व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ द डेटा इज लॉस्ट इन रैम, रैम में लॉस्ट हो जाता है डेटा, क्योंकि वो वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है। रोम में लिखिए, व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न्ड ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज नॉट लॉस्ट। अच्छा उसमें रैम में भी कर लेना था, डेटा इज नॉट, डाटा इज स्टोर्ड, नहीं 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 वो वही रहने दो। अच्छा वो तो स्टोर कहाँ होता है उसमें, ठीक है। द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज नॉट लॉस्ट। लिख लिया? फोर्थ पॉइंट लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए कि रैम स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो सुनाई दे रही है ना बात आप लोगों को? ओके ठीक है। स्टोर stores instruction from the operating system, comma, application programs and data to be processed। रोम में लिख लो एप्लीकेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मिनट कहाँ पर, फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड। data to be processed, data to be processed। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कितने 4 पॉइंट हो गए? रोम में लिख लो, रोम में 4th पॉइंट लिखो कि रोम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कैलकुलेटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज लेजर प्रिंटर्स। रोम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली, रोम आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन कैलकुलेटर्स, in calculators and peripheral devices, and peripheral devices। such as laser printers whose fonts are often stored in ROMs, whose fonts are often stored in ROMs। comma, whose fonts are often stored in ROMs, whose fonts are often stored in ROMs।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बस इतना बहुत है इसमें। चलिए, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क देखिए कहाँ पे, पेज नंबर यहाँ पे आइए, फ्लॉपी डिस्क। हमारे में फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क का दिया है, फ्लॉपी डिस्क। चलिए ऐसे अलग से नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्टिकल टेस्ट सीडी फिजिकल टेस्ट। चलो अच्छा, इसका क्वेश्चन अभी हम ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है, लिख के, ठीक है, करा देंगे इसको, लिख देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इसको अभी स्किप करिए, इसको मैं अभी ग्रुप पे लिख के भेज दूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट टाइम पे करा देंगे, इसको टिक कर लीजिए, थोड़ा सा देखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ ब्लूरे डिस्क, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ब्लूरे डिस्क क्या है और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आ जाइए, इसका तो आंसर यही दिया है, पेज नंबर 28 पे आओ, ब्लूरे डिस्क हेडिंग पड़ी हुई है, तो आप यहां से लिखेंगे ब्लूरे इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम से लेकर डिस्क टेक्नोलॉजी सच एज डीवीडी, डीवीडी प्लस माइनस रीड और डीवीडी रीराइटेबल, यहां तक लिखेंगे। और उसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, लगा लिया, हेलो, हाउ इट इज डिफरेंट, मैं पेज नंबर 28 पे ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम से लेकर यहाँ पे डिस्क टेक्नोलॉजी सच एज डीवीडी, डीवीडी रीड एंड डीवीडी रीराइटेबल, फुल स्टॉप, यहां तक लिखेंगे। और जो उसके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है हमारा, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क से कैसे डिफरेंट है, वो उसका आंसर नीचे लास्ट पैराग्राफ में देखिए, उसी में यहां से, द ब्लूरे डिस्क हैज द स्टोरेज कैपेसिटी टू होल्ड डेटा अप टू 25 GB ऑन इट्स सिंगल लेयर। और इसको यहां तक कर लीजिएगा 50 GB ऑन द डुअल लेयर डिस्क। क्लियर, हेलो, नेक्स्ट, हाँ 50 GB ऑन द डुअल लेयर डिस्क। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेम्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स एंड डिस्क्राइब देम। तो मॉनिटर्स के बारे में तो आप ये यहाँ पढ़ा, एलसीडी या एलईडी और आपका कैथोड, ठीक है। तो इसके पेज नंबर 22 पे आ जाओ, आ गए, हेलो, चलिए देखो, इसमें पहले कैथोड में देख लो, पूरा नहीं लिखना है पैराग्राफ, हम टिक करा दे रहे हैं, वहां तक लिख लीजिएगा। कैथोड रे ट्यूब में द सीआरटी मॉनिटर वाज इन्वेंटेड से लेकर प्रोड्यूसेस लाइट, फुल स्टॉप, यहां तक प्रोड्यूसेस लाइट, लगा लिया। इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी मॉनिटर में देखिए, इसमें एन एलसीडी मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लैट पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू इट, यहां तक, फुल स्टॉप, बस। हो गया, हाँ, और कहां से, हेडिंग पड़ी बेटा, वहीं से तो स्टार्ट करेंगे, और कहां से स्टार्ट करें, ठीक। इसके बाद लाइट एमिटिंग डायोड में एन एलईडी मॉनिटर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली से लेकर पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, यहां तक लगाएंगे, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी तो दिया ही हुआ है। पेज नंबर 25 पे आओ। आ गए, चलिए। प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम से लेकर यहाँ तक द डेटा टेम्पररी, द डेटा टेम्पररी तक आप बस टिक कर लें, यहाँ ये लिखिएगा। इसके बाद पेज नंबर, उसी में पीछे पेज नंबर 26 पे आइए, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसमें आप यहां से लिख लीजिएगा एज डिस्कस्ड अर्लियर प्राइमरी मेमोरी, एज डिस्कस्ड अर्लियर मत लिखना, रुको। तो इसमें यहां से लिखना प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स द डेटा टेम्परली, टू स्टोर द डेटा परमानेंटली यू नीड टू यूज सेकेंडरी मेमोरी, द सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टोरेज, ऐसे लिख लेना। ठीक है, ऐसे तो स्टोरेज क्लियर। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिस्कस वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड डिस्क। ये यहाँ दिया हुआ, पेज नंबर 26 पे आइए, पेज नंबर 26। द फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो यहाँ जो इधर आपका देखो टेबल बना हुआ, यही 3 पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ अविरल बोलो। और क्या भाई, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पूछा है ना, पढ़ो क्वेश्चन। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ हार्ड डिस्क। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन रैम एंड रोम और स्टेट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रैम। तो रैम रोम यहां से नोट कर लेना, जिसे दिया ही हुआ है पेज नंबर 25 पे। ठीक है, रैम पैराग्राफ है, रोम, इसमें से आप नोट कर लीजिएगा। मैं टिक नहीं लगवा रहा हूं, अपने हिसाब से कर लेना। और यूज ऑफ रोम ये लिख लीजिए चाहे तो आप। ठीक है, अविरल क्या हो गया भाई। चलिए, स्टेट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रैम। चलो इन दो क्वेश्चंस का आंसर हम आपको अभी भेज देते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रैम और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, हेलो ठीक है, हाँ तो ये मैं अभी आपको करके दोनों क्वेश्चन भेज दे रहा हूँ ग्रुप पर। बाकी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर सेकेंड। नेक्स्ट टर्न पे कल है क्लास ना, कल हम डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, हेलो, ओके, थैंक यू क्लास।